नमस्कार, मैं हूं प्रीति सक्सेना। स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। और आज मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट विष्णु गोयल जी। विष्णु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं विष्णु जी के बारे में कि आपका प्रयास रहता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाए। आप उद्योग एवं पर्यटन क्षेत्र के वित्तीय निवेश सलाहकार हैं एवं राजस्थान की विभिन्न प्रमुख संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं। तो विष्णु जी, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमारे दर्शकों से चर्चा की थी और उनको हमने बताया था मॉडल राजस्थान बिल्डिंग रेगुलेशंस 2020 के बारे में, जिसमें हमने बेसिक डेफिनेशंस और जो बिल्डिंग अप्रूवल प्लान है उसका प्रोसेस समझाया था। लेकिन जिस तरह से हमारे दर्शकों का रुझान हमारे इस वीडियो तक रहा है और उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि हम इसके जो बिजनेस अप्रूवल प्लान है, इसके जो पैरामीटर्स हैं वो हम इन्हें बताएं, तो आज हम आपसे इन्हीं पैरामीटर्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि जब कोई व्यक्ति निर्माण कार्य करवाना चाहता है तो उन्हें किन किन पैरामीटर्स का ध्यान रखना चाहिए? जी हाँ, जब भी हम कोई निर्माण कार्य कराते हैं तो हमें निर्माण से संबंधित बेसिक पैरामीटर्स की जानकारी होना जरूरी है। जब भी हम कोई निर्माण कार्य कर रहे हैं तो हमें बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार बेसिक पैरामीटर्स की जानकारी होना जरूरी है। बेसिक पैरामीटर्स क्या है? बेसिक पैरामीटर्स है सेटबैक का, मिनिमम ग्राउंड कवरेज का और हाइट का, यानी आप कितनी मंजिल तक बिल्डिंग बना सकते हैं। जो ये बेसिक पैरामीटर्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं प्लॉट साइज के हिसाब से। तो अब हम डिस्कस करते हैं अलग अलग प्लॉट साइज के हिसाब से अलग अलग क्या क्या पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं 90 मीटर तक के प्लॉट साइज के बारे में। 90 मीटर यानी 108 स्क्वायर यार्ड या 295 स्क्वायर फीट। राजस्थान में बहुत सी जगह मीटर में काम होता है, कहीं स्क्वायर यार्ड में काम होता है और कहीं स्क्वायर फीट में काम होता है। तो यदि आपका प्लॉट 90 मीटर तक का है यानी 295 स्क्वायर फीट तक का है या 108 स्क्वायर यार्ड तक का है तो आपको 3 साइड, जी हाँ दोनों साइड में और बैक साइड में किसी भी तरह का कोई सेटबैक छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप पूरा सेटबैक कवर करके बिल्डिंग बना सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका प्लॉट कितनी बड़ी रोड पे है। यदि आपका प्लॉट 9 मीटर की रोड पे है तो आप 9 मीटर तक की हाइट तक बिल्डिंग बना सकते हैं। यदि आपका प्लॉट 12 मीटर तक की रोड पर है तो आप 12 मीटर तक की हाइट तक बिल्डिंग बना सकते हैं। और यदि आपका प्लॉट 18 मीटर या उससे ज़्यादा की रोड पर है तो आप 15 मीटर तक की हाइट तक बिल्डिंग बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें जो मैक्सिमम अलाउ है वो ग्राउंड प्लस 2 ही अलाउ है। सर, अभी कोविड के दौरान हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि आप अपने मकान के ऊपर यानी कि एक मंजिला कार्य कर सकते हैं, एक मंजिल और बना सकते हैं। तो इस दौरान कोई खास छूट दी गई है क्या, या इसके भी कोई पैरामीटर निर्धारित हैं? आप उसके बारे में भी हमें बताइए। आपने एकदम सही पढ़ा है। यदि आपका प्लॉट 90 मीटर से ज़्यादा है और 12 मीटर वाली रोड पर है तो आप ग्राउंड प्लस 3 तक बना सकते हैं। इससे पहले केवल ग्राउंड प्लस 2 तक का ही प्रोविजन था, लेकिन मॉडल राजस्थान बिल्डिंग रेगुलेशंस के अंदर यह प्रावधान किया गया है कि आप ग्राउंड प्लस 3 तक बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं 90 मीटर्स तक की प्लॉट की, हमने बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं 90 मीटर से ज़्यादा परंतु 167 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट के पैरामीटर्स क्या होंगे। 167 मीटर तक का यदि आपका प्लॉट है तो आपको प्लॉट के बोथ साइड में सेटबैक छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको केवल बैक साइड में 1.5 स्क्वायर मीटर का सेटबैक छोड़ना है। अब आपको हाइट कितनी मिलेगी? यदि आपका प्लॉट 9 मीटर वाली रोड पर है तो आपको हाइट मिलेगी 9 मीटर। इसके अंदर ग्राउंड प्लस 2 ही अलाउ है। लेकिन यदि आपका प्लॉट 12 मीटर वाली रोड पर अवेलेबल है तो आपको हाइट मिलेगी 15 मीटर और इसमें आप ग्राउंड प्लस 3 बना सकते हैं। यदि आपका प्लॉट 18 मीटर वाली रोड पर है तो आप 15 मीटर तक की हाइट पर बना सकते हैं और आपको मिलेगा ग्राउंड प्लस 3। इन बायलॉज में गवर्नमेंट ने पार्किंग की समस्या के हल करने के लिए एक और फैसिलिटी दी है। यदि आपका प्लॉट 90 मीटर से ज़्यादा का है तो आप स्टील पार्किंग के यूज में कर सकते हैं और जो स्टील की हाइट होगी वो आपकी हाइट में काउंट नहीं होगी। यानी आपको 15 मीटर तक अलाउ है तो स्टील के बाद में ही
वो हाइट काउंट की जाएगी। सर जैसा कि अभी आपने हमें 167 जो स्क्वायर मीटर के मकान के पैरामीटर्स के बारे में आपने हमें बताया है, तो क्या स्मॉल सिटीज़ और जो बिग सिटीज़ हैं उनके लिए पैरामीटर समान है या इसमें कोई बदलाव है? 167 स्क्वायर मीटर तक तो स्मॉल सिटीज और बिग सिटीज सभी के लिए सेम प्रावधान है, लेकिन अब इसके आगे हमें ध्यान रखना है। लेकिन पहले हमें ये जानना जरूरी है कि बिग सिटीज कौन से और स्मॉल सिटीज कौन से हैं। तो कोई भी सिटी जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है तो उनको हम स्मॉल सिटी कहेंगे, और किसी भी सिटी की पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है तो हम उसको बिग सिटीज कहेंगे। अब हम बात कर रहे हैं 167 से ज़्यादा और 225 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट्स के बारे में। यदि आपका प्लॉट साइज 225 स्क्वायर मीटर तक है तो आपको बोथ साइड में सेटबैक छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बैक साइड में 2 मीटर का सेटबैक छोड़ना है। अब यदि आपका प्लॉट 9 मीटर वाली रोड पर है तो आप 9 मीटर तक की हाइट तक कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। यदि आपका प्लॉट 12 मीटर की रोड पर स्थित है तो आप 15 मीटर तक की हाइट तक कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। और यदि आपका प्लॉट 18 मीटर वाली रोड पर है तो आप 18 मीटर तक की हाइट पर कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि आप स्मॉल और मीडियम सिटी में हैं तो ये 18 मीटर की जगह आप केवल 15 मीटर तक की हाइट तक कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा 167 के बाद में अब ये ग्राउंड प्लस 2, 3 ये सब खत्म हो गया है। आपको जो हाइट परमिसिबल है उसमें आप कितना भी कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। सर ये तो आपने हमें बहुत अच्छी बात बताई है, लेकिन सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी कोविड के समय में बहुत सारे लोगों की नौकरी भी चली गई है, तो कहीं ना कहीं लोग आकर के अपने घर में रहने तो लगे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अपने इस रेजिडेंशियल जो उनका घर है, मकान है, इसमें कुछ निर्माण करवा के वो क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और ये क्या इसे वो कॉमर्शियल यूज़ में भी ले सकते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न उठता है। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मॉडल राजस्थान अर्बन एरिया बिल्डिंग रेगुलेशन 2020 में रेजिडेंशियल एरिया में कुछ एक्टिविटीज को परमिटेड किया गया है। वो एक्टिविटीज है, कोई भी अपना ऑफिस, एडवोकेट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आर्किटेक्ट है, वो अपना वहाँ ऑफिस रन कर सकते हैं। इसके अलावा ब्यूटी पार्लर है, जिम है, कोई भी कॉटेज इंडस्ट्रीज है जिसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, वो वहाँ पर अपनी कॉमर्शियल एक्टिविटीज कर सकते हैं। आप वहाँ पर अपना योगा सेंटर भी खोल सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है। आप अपने प्लॉट के टोटल एरिया का 35% या 150 स्क्वायर मीटर जो भी कम हो उस एरिया को इन एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकते हैं। एक चीज और है, आप अपने स्वयं के लिए ये काम कर सकते हैं। आप किसी को कॉमर्शियल पर्पज के लिए रेंट पे नहीं दे सकते। आपका प्लॉट है, आप ही बिजनेस करना चाहे तो ये इन बिल्डिंग बायलॉज में अलाउ है। लॉकडाउन में जिस तरह से लोगों ने अपना रोजगार खोया है, तो कहीं ना कहीं उन्हें इस तरह की आर्थिक सुविधाओं की आवश्यकता भी थी, और जब इस तरह के पैरामीटर्स आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका फायदा लोगों तक बहुत पहुंचता है। सर अभी ये तो आपने बताया, लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो बड़े प्लॉट हैं जैसे कि 225 स्क्वायर मीटर के जो प्लॉट्स हैं उनके बारे में क्या प्रावधान रहे हैं? अब मैं आपको उन प्लॉट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका एरिया 225 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है लेकिन 500 स्क्वायर मीटर तक है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, जो भी प्लॉट एरिया 225 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है तो उसमें एक साइड में आपको 3 मीटर का सेटबैक छोड़ना है और बैक साइड में भी आपको 3 मीटर का सेटबैक छोड़ना है। यानी एक साइड को आप चरपेटे के रूप में काम में ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं हाइट की। यदि आपका प्लॉट 9 मीटर वाली रोड पर है तो आप 12 मीटर तक की हाइट तक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और यदि आपका प्लॉट 12 मीटर वाली रोड पर है तो आप 15 मीटर तक की हाइट पर बिल्डिंग बना सकते हैं, और यदि आपका प्लॉट 18 मीटर तक की रोड पर है तो आप 18 मीटर तक की हाइट तक बिल्डिंग बना सकते हैं। आपका प्लॉट यदि 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है लेकिन 750 स्क्वायर मीटर तक है तो भी ये प्रोविजन लागू होंगे। केवल एक चीज और है इसमें एक्स्ट्रा कि आपको जो सेटबैक है वो दोनों साइड, प्लॉट के दोनों साइड 3-3 मीटर का सेटबैक छोड़ना है। यानी 500 मीटर से ज़्यादा जो भी प्लॉट है उसमें सेटबैक चारों तरफ छोड़ना जरूरी है।
अब आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो मैंने ये बिल्डिंग की हाइट बताई है 12 मीटर, 15 मीटर, 18 मीटर, तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अब यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन था ग्राउंड प्लस 2 का 3 का वो खत्म हो गया है। यानी आपको यदि 18 मीटर तक की हाइट है तो 18 मीटर तक की हाइट पर जितने भी फ्लोर आप है को अवेलेबल होती है उतनी आप बना सकते हैं। 15 मीटर में जितने भी फ्लोर आपको अवेलेबल है वो बना सकते हैं। सर अभी आपने 9 मीटर, 12 मीटर और 18 मीटर की रोड पर जो मकान है उनके बारे में तो आपने हमें बताया, लेकिन अगर किसी का जो मकान है वो 10 मीटर की रोड पर या फिर 15 मीटर की रोड पर है, तो क्या ये सेम जो इसके पैरामीटर्स हैं वो लागू होते हैं या फिर उनके लिए कोई नए प्रावधान हैं? आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए, मॉडल राजस्थान बिल्डिंग बायलॉज में जो पैरामीटर्स है वो 9 मीटर के, 12 मीटर के और 18 मीटर की रोड के हिसाब से है। यदि आपका प्लॉट 10 मीटर की रोड पर है तो आप पर 9 मीटर्स के जो पैरामीटर्स है वही लागू होंगे। यदि आपका प्लॉट 15 मीटर की रोड पर है, आप पर 12 मीटर की रोड के जो पैरामीटर्स है वही लागू होंगे। और आपका प्लॉट 18 मीटर से ज़्यादा 20 मीटर, 25 मीटर वाली रोड पर है तो जो पैरामीटर्स 18 मीटर्स की रोड के हैं वही आप पर लागू होंगे। जो ये बिल्डिंग बायलॉज है इसमें एक सिमिलरिटी लाने के लिए भी कुछ डिसीजन लिया गया है। इसमें इन्होंने ये तय किया है कि 3 मीटर्स का मतलब है 10 फुट, 6 मीटर का मतलब है 20 फीट्स, 9 मीटर का मतलब है 30 फुट, 18 मीटर का मतलब है 60 फुट। तो सिमिलरिटी लाने के लिए ये डिसाइड किया गया है। सर वैसे तो जितना भी जाने, जितना बड़ा प्लॉट साइज के बारे में उतना भी कम है, लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी 750 स्क्वायर मीटर तक के प्रावधान के बारे में तो आपने बताया, लेकिन अगर किसी का प्लॉट एरिया 750 स्क्वायर मीटर से अधिक है तो उसके लिए क्या पैरामीटर्स होने चाहिए? अब मैं आपको 750 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा और 1500 स्क्वायर मीटर से कम प्लॉट्स के पैरामीटर्स बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस बिल्डिंग बायलॉज में इसी में काफ़ी सारा चेंजेज हुआ है। यदि आपका प्लॉट 750 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है और 1500 स्क्वायर मीटर तक का है तो सबसे पहले हम सेटबैक की बात करते हैं। सेटबैक आपको छोड़ना है 4.5 मीटर्स दोनों साइड में और बैक साइड में भी 4.5 मीटर सेटबैक आपको छोड़ना है। अब आपको हाइट कितनी मिलेगी? यदि आपका प्लॉट 9 मीटर वाली रोड पर है तो आपको हाइट मिलेगी 15 मीटर, और यदि आपका प्लॉट 12 मीटर वाली रोड पर है तो आपको हाइट मिलेगी 18 मीटर। अब यदि आपका प्लॉट 750 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है और 18 मीटर वाली रोड पर है तो आपके बल्ले बल्ले हैं, यानी आपको हाइट मिलेगी रोड का 1.5 गुना प्लस फ्रंट सेटबैक। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, मैं अब आपको एक उदाहरण बताता हूँ। यदि आपका प्लॉट 800 स्क्वायर मीटर का है और 100 फीट रोड पर है तो आप 100 का 1.5 गुना यानी 150 स्क्वायर मीटर और फ्रंट सेटबैक इतने तक बिल्डिंग की हाइट ले जा सकते हैं। यदि आपका प्लॉट 1500 स्क्वायर मीटर से अधिक है लेकिन 2500 स्क्वायर मीटर तक का है तो भी सारे प्रोविजन यही लागू होंगे। चेंज है तो केवल सेटबैक का है। सेटबैक जो मैंने आपको 4.5 मीटर्स का बताया था, इसकी जगह इन वाले प्लॉट्स पे सेटबैक आपका 6 मीटर का लगेगा, यानी आपको दोनों साइड में 6 मीटर का सेटबैक छोड़ना है और बैक साइड में भी 6 मीटर का सेटबैक छोड़ना है। सर अभी आपने ये 2500 स्क्वायर मीटर तक के हमें सभी पैरामीटर्स तो बता दिए, लेकिन आपने एक शब्द उपयोग में लिया था ग्राउंड कवरेज। ये ग्राउंड कवरेज क्या होता है? ग्राउंड कवरेज का मतलब होता है प्लिंथ से ऊपर का एरिया जहां पर वो बिल्डिंग बनी हुई है। अभी तक जो मैंने आपको पैरामीटर्स बताए थे 2500 स्क्वायर मीटर तक के, उसके अंदर आप सेटबैक छोड़कर पूरा ग्राउंड कवरेज कर सकते हैं, यानी सेटबैक छोड़कर आप अपनी बिल्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी प्लॉट एरिया 2005 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है उसमें ग्राउंड कवरेज 40% अलाउ है। जो भी प्लॉट एरिया 2500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है उसमें आपको सेटबैक बोथ साइड में और बैक साइड में 9 मीटर का सेटबैक आपको छोड़ना कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं 2500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा प्लॉट्स की बिल्डिंग हाइट्स के बारे में। यदि आपका प्लॉट
9 मीटर वाली रोड पर स्थित है तो आप 15 मीटर तक की हाइट तक का कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। और यदि आपका प्लॉट 12 मीटर वाली रोड पर है तो आप 18 मीटर तक की हाइट का कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। और यदि आपका प्लॉट 18 मीटर या उससे ज़्यादा की रोड पर है तो आप रोड का 1.5 गुना प्लस फ्रंट सेटबैक तक आप बिल्डिंग की हाइट ले जा सकते हैं। सर, अभी आपने हमें इस बायलॉज में जो पैरामीटर्स हैं उसके बारे में तो आपने बता ही दिया, साथ के साथ आपने हमें सभी तरह के सेटबैक के बारे में बता दिया, चाहे वो दोनों साइड का सेटबैक है, बैक सेटबैक है या फिर ग्राउंड कवरेज सेटबैक है, लेकिन अभी तक आपने हमें फ्रंट के सेटबैक के बारे में नहीं बताया है। तो इसके रूल्स क्या हैं और ये फ्रंट सेटबैक क्या होता है, इसके बारे में आप हमें बताइए। देखिए, सबसे ज़्यादा जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में वॉयलेशन होता है वो फ्रंट सेटबैक में होता है, इसीलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में रखा है। फ्रंट सेटबैक प्लॉट के साइज पे डिपेंड नहीं करता है, फ्रंट सेटबैक डिपेंड करता है रोड की साइज पे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्रंट सेटबैक क्या होता है। फ्रंट सेटबैक होता है जो आपकी प्लॉट की बाउंड्री है उससे जो बिल्डिंग बाउंड्री है उसके बीच के डिस्टेंस की दूरी को हम फ्रंट सेटबैक कहते हैं। फ्रंट सेटबैक यदि आपका प्लॉट 18 मीटर तक की रोड पर है, जी हाँ साथियों, यदि आपका प्लॉट 18 मीटर तक की रोड पर है तो आपको 3 मीटर का मिनिमम सेटबैक छोड़ना है। और यदि आपका प्लॉट 18 मीटर से ज़्यादा है परंतु 24 मीटर तक की रोड है तो आपको 4.5 मीटर का सेटबैक छोड़ना है। यदि आपका प्लॉट 24 मीटर से ज़्यादा परंतु 30 मीटर तक की रोड पर है तो आपको मिनिमम 6 मीटर का सेटबैक छोड़ना है। लेकिन यदि आपका प्लॉट 30 मीटर से ज़्यादा की रोड पर है तो आपको 9 मीटर का सेटबैक छोड़ना है। ये जो सेटबैक मैंने आपको बताए हैं वो रोड विड्थ के हिसाब से बताए हैं। इस बिल्डिंग बायलॉज में जो फ्रंट सेटबैक है वो बिल्डिंग की हाइट के हिसाब से भी दिए गए हैं, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आपकी बिल्डिंग की हाइट 18 मीटर से ज़्यादा है लेकिन 30 मीटर तक है तो आपको मिनिमम 9 मीटर का सेटबैक छोड़ना है। लेकिन यदि आपके बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर से ज़्यादा है और 45 मीटर तक है तो आपको मिनिमम 12 मीटर का सेटबैक तो छोड़ना ही होगा। लेकिन यदि आपके बिल्डिंग की हाइट 45 मीटर से ज़्यादा है और 60 मीटर तक है तो फ्रंट सेटबैक मिनिमम आपको 15 मीटर का छोड़ना है। और यदि 60 मीटर से भी ज़्यादा हाइट है आपके बिल्डिंग की तो आपको 18 मीटर का मिनिमम फ्रंट सेटबैक छोड़ना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु सर, आपने इतनी सारी बातें जो हमें बताई हैं, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो प्लॉट से संबंधित या मकान से संबंधित जो पैरामीटर्स थे इस बायलॉज के वो आपने हमसे डिस्कस किए हैं। लेकिन साथियों, हम हमारे अगले वीडियो में आपके लिए जो इको फ्रेंडली रिसोर्ट है, होटल है, मोटल है या फिर पर्टिकुलर्स जो फार्म हाउसेज हैं, कुछ इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं उसके लिए क्या पैरामीटर्स हैं और क्या प्रावधान है वो अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। आप सभी से निवेदन कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंचे। और आपको भी ध्यान रखना चाहिए सभी पैरामीटर्स का, ताकि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े और आप जो सरकार द्वारा निर्धारित एक मापदंड हैं उनके ऊपर आप पूरी तरह से खरे उतरें। तब तक हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।